हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट 2020 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के कुछ रिलेटेड इश्यूज से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप में दिक्कत आ रही है तो इससे रिलेटेड हम पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। ऊपर आपको आई सेक्शन में मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पर आप जाकर मोबाइल से कैसे फिल कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर पीसी से कैसे फिल कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको पेमेंट करके भी शो किया है कैसे आप अपना पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं और आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों ही वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म में आ रही आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप फ्रेंड्स अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोबारा से सभी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, आप पहले वाले वीडियो में जाकर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको आपकी जो एग्जाम डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। ये फिल करने के बाद ही आप इसको सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये फॉर्म है ये आपके सामने जो सेकंड स्टेप है ये आपका ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अभी जो डिटेल फिल की है वो आपको सिर्फ शो करने के लिए ही फिल की है। आपकी जो भी एक्चुअल डिटेल्स हैं या फिर आप जो जानकारी देखना चाहते हैं वो आप ओरिजिनल वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ कैंडिडेट को दिक्कत ये आ रही है कि अगर वो यहाँ पर जो ये रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स उनका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसेस नहीं करता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी डाटा है कोई ना कोई एरर आपका आ रहा होगा। तो अभी जैसे हमारे पास यहाँ पर पीडीएफ का एक एरर आ रहा है कि हमने पीडीएफ यहाँ अपलोड नहीं की है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप जब आएंगे आपके पर्सनल डिटेल सेक्शन में तो यहाँ पर देखिए आपने हो सकता है आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर को वेरीफाई ना किया हो, इसलिए वो फ्रेंड्स वहाँ पर सबमिट नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको आपकी मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर कोई भी इनमें से एक आपको वेरीफाई कम से कम करना होगा। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक वेरीफाई नहीं करते हैं तो रिव्यू एंड सबमिट आपका नहीं होगा। ये चीज़ मैंने आपको बार बार कमेंट में भी बताई है और साथ में वीडियो में भी बताया था पहले वाले में। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर इनको वेरीफाई जरूर कर लें और एक एक स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स बस आपको करना क्या है, वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर जो है फिल करनी है। अगर वो ओटीपी नहीं आती है आपके पास, आप रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं। ओटीपी दोबारा से सेंड कर दी जाएगी। और मान लीजिए अभी भी नहीं आती है तो आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। फॉर्म को कंप्लीट करके सेव करके रख सकते हैं और जब भी 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे जब भी आपके पास वो ओटीपी आती है आप दोबारा से लॉगिन करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और जो भी ओटीपी अब आपके पास आई है वो आप यहां पर डालकर सीधे ओके कर देंगे। तो वही सेम आपकी रजिस्ट्रेशन या ओटीपी आईडी जो है वो आपकी वेरीफाई यहां पर हो जाएगी। इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है और इसके बाद ही फ्रेंड्स आपका ये रिव्यू एंड सबमिट होगा। और इनमें से कम एक आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर आप करना चाहें दोनों भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों करें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, पर अगर दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम एक तो वेरीफाई ज़रूर करें। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी का ऑप्शन है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। बाकी यह फॉर्म में आपसे अपलोड नहीं मांगा है। जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए एससी कैंडिडेट कर दिया और इसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं और लास्ट वाले स्टेप पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ फोटो आईडी और इसके अलावा सिग्नेचर और आपका फोटोग्राफ के साथ आपसे यहाँ पर जो आपका एससी सर्टिफिकेट है वो आपसे अपलोड मांगेगा। तो एससी एसटी कैंडिडेट यहाँ पर इसको अपलोड करेंगे। अब फ्रेंड्स आपके पास मान लीजिए सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे बात करें एससी या एसटी की, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर अभी इस समय आपके पास सेंटर का नहीं है तो आप अपना स्टेट का भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बात करें ईडब्ल्यूएस की तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर फिर शो करता हूँ। इसको सेव करने के बाद जब आपका ये फॉर्म ईडब्ल्यूएस हो जाएगा आप यहाँ आएंगे, आपको कोई भी ऑप्शन या आपसे ईडब्ल्यूएस का प्रूफ नहीं मांगा जाता। जनरल में ये मांगता ही नहीं है। अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की, आप इसको फिर सेव करेंगे। जब आपका ये ओबीसी हो जाएगा इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आप आकर चेक करेंगे तो आपसे यहाँ पर भी कोई भी प्रूफ नहीं मांगा गया है। मतलब सिर्फ एससी एंड एसटी कैंडिडेट ही यहाँ पर जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर सकता।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक सवाल आता है कि इन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्स मांगते थे या फिर आपकी मार्कशीट मांगते थे या फिर एचओडी का जो सिग्नेचर है वो मांगते थे। इस बार ये क्राइटेरिया इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, इसके इन्फॉर्मेशन वाउचर में दिया है कि वो आपको अपलोड करना है, पर यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका अपलोड करने से रिलेटेड ओपन नहीं होता है। अब ये कोविड की वजह से है या फिर किसी वजह से अब यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप इसको अपलोड कैसे करेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर पासिंग ईयर का ऑप्शन। तो अब यहाँ पर देखिए आप आएंगे क्वालिफाइड डिग्री डिटेल्स में, आपकी जो भी डिटेल्स है वो फिल करेंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर। अब देखिए इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं होगा, अगर है तो अच्छी बात है आप दे दीजिए, या फिर रोल नंबर। अब आपके यहाँ पर लगा है स्लैश, स्लैश का मतलब है या तो ये या फिर ये, तो आपके पास रोल नंबर तो होता ही है, मार्कशीट पर आपके अवेलेबल होगा आपका रोल नंबर, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कोई चांस आप नहीं लेना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में बात कीजिए, कॉल कीजिए और उनसे बात करके पूछिए कि इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्या है, आप उसको एंटर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात करें रोल नंबर की, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने एक यहाँ पर एक मार्कशीट आपको शो की है जो कि बीटेक की मार्कशीट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी और यहाँ पर ये फ्रेंड्स आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट है जिसमें आपके सारे ईयर या सारे सेमेस्टर के जो नंबर्स हैं वो एंटर होते हैं और यहाँ पर देखिए आपको रोल नंबर मिलता है। तो आपको जो ये रोल नंबर यहाँ पर दिया गया होगा यही आपको एंटर करना है। एनरोलमेंट नंबर भी मिल जाता है, आपके नाम की डिटेल और सब डिटेल आपको यहाँ मिलती है। आपको रोल नंबर से मतलब है तो आप रोल नंबर को यहाँ से देख सकते हैं और वहां पर फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होता है। और अगर मान लीजिए आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है, आपके पास जो प्रीवियस मार्कशीट है उसके बेसिस पर आप डिटेल को फिल करें, तो आप अपने जो बेसिस है उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर फिल करने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ग्रेजुएट डिग्री का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए आपने क्वालिफाइड डिग्री में फिल किया बीटेक या फिर जो भी डिग्री आपने यहाँ पर सेलेक्ट की, आपका डिसिप्लिन आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब आपसे पूछेगा कि ये ग्रेजुएशन जो है आपने क्वालिफाइड डिग्री में ये आपकी कंप्लीट हो गई है या फिर नहीं हो गई है, मतलब ग्रेजुएट हैं आप यहाँ पर इस डिटेल में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं अगर आपकी कंप्लीट है। अब 2020 में जिनका रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, कंप्लीट हो चुकी है उनकी, वो यस करके 2020 सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, आप यहाँ पर नो कर सकते हैं कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं आया है, आपको आपकी एग्रीगेट परसेंटेज नहीं पता है, पर 2020 तक आगे लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। आप यहाँ पर 2020 सेलेक्ट कर सकते हैं इसको नो करके, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगी। या फिर इसके अलावा 2021 में पास आउट होंगे तो 2021 कर दीजिए, 2022 में पास आउट होंगे 2022 कर दीजिए। अब 2021, 22, 23, 24 आप किस बेसिस पर करेंगे, तो इसके लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल बताया था, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर बीई, बीटेक, बी फार्मा। अब इसके लिए फ्रेंड्स आप करंटली थर्ड ईयर में है या ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो आप 2022 तक आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे ही बीएससी, बीआर्ट्स में फ्रेंड 2023 या 2022 में आपका कंप्लीट होना चाहिए। फार्मेटी से फिल कर रहे हैं तो 2024 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बीए, बीकॉम, बीएससी से फिल कर रहे हैं तो 2021 तक फिल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर इस तरह से जो आपकी डेट है वो दी गई है कि एक्सपेक्टेड ईयर आपका ये रहेगा, आपकी जो भी डिग्री है वो इस ईयर तक कम से कम कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आपको यहाँ पर 23, 24 सभी आपको मिल जाएंगे ऑप्शन देखने को। आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर अपनी डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ तक फ्रेंड्स मैंने आपको बेसिक जानकारी बता दी है। इसके बाद यहाँ पर आता है फोटो या साइन का ऑप्शन, जिसमें फ्रेंड्स जो कैंडिडेट है उनको फोटो अपलोड हो जाती है, सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत आती है। अब फोटो भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको पिक्सल दिए गए हैं 480 से 640, 240 से 320, यहाँ दिया गया है 160 से 560 और 80 से 280। मतलब आपका जो साइन है उसका जो पिक्सल है वो इतना होना ज़रूरी है। अब अगर मान लीजिए आपकी फिर भी दिक्कत आपको आती है तो आपको करना क्या है, आपकी जो भी साइन है उसको आप ओपन कर लेंगे एमएस पेंट में। एमएस पेंट में फ्रेंड्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ देखिए प्रीव्यू मिल जाता है। अब अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए आपको अगर क्रॉप आप करते हैं तो ये आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स दिखाता है। अब जब आप इसको छोटा या बड़ा करते हैं तो देखिए ये आपका एरर शो करेगा। एरर इसलिए शो करेगा कि आपको साइन जो है सिर्फ इस बॉक्स के अकॉर्डिंग ही लेना है। अगर आप इसको यहाँ बड़ा करते हैं तो आपको देखिए यहाँ बता देगा कि आपकी जो इमेज की विड्थ है वो आपकी यहाँ पर गलत है, मतलब 280 से 560 होनी चाहिए और करंट विड्थ है आपकी 608। तो आप यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो नहीं लेगा। तो ये आपका तभी लेगा जब आपका ये बॉक्स
में आपकी फोटो जो है सेट बैठेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, पेंट में आप आएंगे, Ctrl+W दबाएंगे या फिर यहाँ पर एक रिसाइज का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पिक्सल का, आप पिक्सल पर क्लिक कर सकते हैं, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब आपकी विड्थ एंड हाइट क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि आपकी जो फोटो है वो 160 से 560 और यहाँ पर देखिए 80 से 280 के बीच आपकी होनी चाहिए। अब आपको एक बार में अगर आपसे सेट नहीं बैठती है तो फ्रेंड्स आप इसको बार बार में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसकी जो विड्थ है वो 200 रखते हैं और इसकी जो आपके यहाँ पर वर्टिकल है इसको आप 100 रखते हैं, आप इसको ओके कर देंगे। अब आपका जो है पिक्सल चेंज हो जाएगा। आप फाइल करके इसको सेव एज कर सकते हैं जेपीजी में, या इसको सेव कर सकते हैं अगर ये ऑलरेडी जेपीजी फॉर्मेट में है तो। इसके बाद फ्रेंड्स आप दोबारा से ब्राउज पर जाकर इसको फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अपने जब यहाँ पर इमेज को इंपोर्ट करेंगे और आप इस क्रॉप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए जैसे ही ये फाइल ओपन होगी इमेज इज परफेक्ट टू अपलोड का ऑप्शन आएगा और एक क्रॉप का इमेज आएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, जब तक ये ग्रीन है तब तक आप इसको छेड़ेंगे। अगर आपका ग्रीन ये हट गया है आप इसको दोबारा से छोटा करेंगे और जैसे ही आपका सेट होता है इसके बाद आपको जो बॉक्स है ये आपको सेट करना होगा। अब यह बॉक्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं और ये सेट करने के बाद आप जब देखेंगे कि इस बॉक्स में आपका साइन भी आ रहा है और इमेज भी परफेक्ट अपलोड है तो आप यहां पर क्रॉप एंड अपलोड करेंगे। अब मान लीजिए कोई एरर फिर भी आ रहा है, मान लीजिए आपने इसको यहां पर ऐसे कर दिया, अब आपका देखेंगे करंट एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आपका एक्स्ट्रा हो गया, जबकि ये फ्रेंड्स आपका इतना होना चाहिए मिनिमम। तो आपको यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है। आपको एक बार में अगर ये सेट नहीं बैठता है तो आप एक दो बार पिक्सल को चेंज करके ट्राई कीजिए। आपको लगता है साइज ऊपर जा रहा है तो विड्थ कम कर दीजिए, हाइट कम कर दीजिए, हाइट ज्यादा कर दीजिए, विड्थ ज्यादा कर दीजिए, आपके अकॉर्डिंग जैसा आपका साइन है। हो सकता है कई कैंडिडेट के साइन छोटे होते हैं, कई के ज़्यादा बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से आप इसकी जो विड्थ या हाइट है वो आप मेंटेन करेंगे पिक्सल जाकर किसमें, एमएस पेंट में। और जब ये यहाँ पर इमेज इज परफेक्ट टू अपलोड आएगा आप इसको क्रॉप एंड अपलोड करेंगे, ये आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और अपलोड सक्सेसफुली होने के बाद ही आप यहाँ पर आगे प्रोसेस कर पाएंगे और रिव्यू एंड सबमिट आप इसको कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कोशिश आपको की है कि आपके जो भी सवाल हैं उनके मैं आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या या कोई क्वेरी है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं jobrasta.com पर, वहाँ पर डिटेल को चेक कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेंड्स हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।